तंजानिया के प्राइडलैंड्स में शेरों का एक झुंड प्राइड रॉक से जानवरों के साम्राज्य पर राज करता है। राजा मुफासा और रानी साराबी के नवजात बेटे सिम्बा को राज्य के जादूगर और सलाहकार राफिकी द्वारा जानवरों को इकट्ठा करने के लिए पेश किया जाता है। हालांकि मुफासा का छोटा भाई स्कार सिंहासन का लालच करता है। मुफासा सिम्बा को प्राइडलैंड्स दिखाता है और उसे इसकी सीमाओं से परे अन्वेषण करने से मना करता है। वह सिम्बा को राजत्व की जिम्मेदारियों और जीवन के चक्र के बारे में समझाता है जो सभी जीवित चीजों को जोड़ता है। स्कार सिम्बा को प्राइडलैंड्स से परे एक हाथी कब्रिस्तान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। वहां सिम्बा और उसके सबसे अच्छे दोस्त नाला का पीछा क्रूर शेंजी के नेतृत्व में धब्बेदार लकड़बग्घों के एक समूह द्वारा किया जाता है। मुफासा को झाजू द्वारा सतर्क किया जाता है और वह शावकों को बचाता है। हालांकि सिम्बा द्वारा उसकी अवज्ञा करने और खुद को और नाला को खतरे में डालने से नाराज मुफासा उसे माफ कर देता है। वह समझाता है कि अतीत के महान राजा रात के आसमान से उन पर नजर रखते हैं, जहां से वह एक दिन सिम्बा पर नजर रखेगा। स्कार लकड़बग्घों से मिलने जाता है और उन्हें प्राइडलैंड्स में शिकार के अधिकार के बदले मुफासा को उखाड़ फेंकने में मदद करने के लिए मना लेता है। स्कार मुफासा और सिम्बा के लिए जाल बिछाता है, सिम्बा को एक घाटी में फुसलाता है और लकड़बग्घों से उसे कुचलने के लिए वाइल्ड बीस्ट के एक बड़े झुंड को भगदड़ में भगाने के लिए कहता है। वह मुफासा को सिम्बा के खतरे के बारे में बताता है, यह जानते हुए कि वह उसे बचाने के लिए दौड़ेगा। मुफासा सिम्बा को बचाता है, लेकिन घाटी के किनारे से खतरनाक तरीके से लटक जाता है। स्कार मुफासा की मदद करने से इनकार कर देता है, इसके बजाय उसे उसकी मौत के घाट उतार देता है। फिर वह सिम्बा को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि मुफासा की मौत उसकी गलती थी अपने भागने से अनजान। स्कार प्राइड को बताता है कि भगदड़ में मुफासा और सिम्बा मारे गए और वह उन्हें बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंचा था। स्कार नए राजा के रूप में आगे आता है, जिससे लकड़बग्घों को प्राइडलैंड्स में रहने की अनुमति मिलती है। सिम्बा एक रेगिस्तान में गिर जाता है, लेकिन उसे टिमन और पुम्बा नामक दो बहिष्कृत लोगों द्वारा बचा लिया जाता है। सिम्बा अपने दो नए दोस्तों और अन्य जानवरों के साथ नखलिस्तान में बड़ा होता है। हकुना मटाटा के आदर्श वाक्य के तहत एक लापरवाह जीवन जीता है, जिसका स्वाहिली में अर्थ है कोई चिंता नहीं। इस बीच स्कार साराबी को अपनी रानी बनने के लिए मनाने का प्रयास करता है, लेकिन वह मना कर देती है। बड़ा हुआ सिम्बा टिमन और पुम्बा को एक भूखी शेरनी से बचाता है जो नाला निकलती है। वह और सिम्बा फिर से मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। वह राफिकी से मिलता है जो उसे बताता है कि मुफासा की आत्मा सिम्बा में रहती है। रात के आसमान में मुफासा की आत्मा सिम्बा से मिलने आती है, जो उससे कहती है कि उसे राजा के रूप में अपना सही स्थान लेना चाहिए। ये महसूस करते हुए कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत से भाग रहा था, सिम्बा प्राइडलैंड्स लौटने का फैसला करता है। अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड रॉक में लकड़बग्घों से छिपकर आगे निकल जाता है और स्कार का सामना करता है, जो साराबी पर हमला कर रहा है। स्कार मुफासा की मौत में उसकी कथित भूमिका को लेकर सिम्बा का मजाक उड़ाता है। फिर वह सिम्बा को बताता है कि उसने मुफासा को मार दिया है। क्रोधित होकर सिम्बा प्राइड को सच्चाई बता देता है। स्कार खुद का बचाव करने का प्रयास करता है, लेकिन मुफासा के अंतिम क्षण के बारे में उसका ज्ञान पहले यह दावा करने के बावजूद कि वह घाटी में बहुत देर से पहुंचा था, मुफासा की मौत में उसकी भूमिका को उजागर करता है। टिमन, पुम्बा, राफिकी, झाजू और शेरनी लकड़बग्घों से लड़ते हैं, जबकि सिम्बा प्राइड रॉक के शीर्ष के पास स्कार को घेर लेता है। स्कार दया की भीख मांगता है और अपने अपराधों का दोष लकड़बग्घों पर डालता है। सिम्बा उसकी जान बख्श देता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए प्राइडलैंड छोड़ने का आदेश देता है। स्कार मना कर देता है और सिम्बा पर हमला करता है, लेकिन सिम्बा उसे एक छोटी सी लड़ाई के बाद चट्टान से नीचे फेंक देता है। स्कार गिरने से बच जाता है, लेकिन लकड़बग्घों द्वारा उसे मार दिया जाता है, जिन्होंने उसे धोखा देते हुए सुन लिया था। इसके बाद सिम्बा राज्य सत्ता संभाल लेता है